ज़्यादातर लोग समझते हैं बाइसेप में इंचेस ऐड करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस और ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स लगाने होंगे और उसके बाद कोई ना कोई मैजिकल सप्लीमेंट इनटेक करने के बाद उनका आर्म्स का साइज बढ़ जाएगा। इन रियलिटी बाइसेप को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आर्म्स के साइज को अगर ग्रो करना है हो तो आपको बाइसेप से ज़्यादा ट्राइसेप में ज़्यादा ध्यान देना होंगे, क्योंकि ट्राइसेप आपके 2/3 अराउंड 60% ऑफ आर्म्स को कवर करता है। अगर आपका मेन गोल आर्म्स को ग्रो करना है तो ट्राइसेप को ट्रेन करने से आप अपने आर्म साइज ऐड कर सकते हैं। आज हम ट्राइसेप के मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज और कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आप अपने ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हो आर्म्स के साइज जल्द से जल्द ग्रो करने के लिए। और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसे आप इन सब एक्सरसाइज और टेक्निक को अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में ऐड कर सकते हो और अपने आर्म्स के साइज ग्रोथ को स्पीड अप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज से करते हैं। नंबर 1, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। हाँ, ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जहां आपकी चेस्ट और शोल्डर भी आपकी मदद करता है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से आप ज्यादा से ज्यादा वेट उठा सकते हो अगर कंपेयर बाकी की ट्राइसेप एक्सरसाइज से करे तो। और हैवी वेट ट्राइसेप ग्रोथ को ट्रिगर करता है। हैवी वेट से रिस्पॉन्स अच्छा होता है। इस एक्सरसाइज को करेक्टली परफॉर्म करने के लिए बेंच में सीधे सीधे लेट जाओ बार के नीचे। आपको बार शोल्डर विद अपार्ट होल्ड करना होगा। एटलीस्ट 8 से 12 इंच वाइड ग्रिप होना चाहिए और फिर बार को अनरैक करते हुए बार को नीचे लाना है। नॉर्मली चेस्ट बेंच प्रेस में हम बार को मिड चेस्ट के पास लाते हैं, लेकिन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में आपको अपर एब्स के पास लाना है कर्व जैसे मूवमेंट में, और एल्बोस को अपने बॉडी के करीब रखना है, बॉडी से दूर नहीं। ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल क्लोज टू बॉडी होना चाहिए। और चेस्ट बेंच प्रेस में आपका एल्बो ऑलमोस्ट 75% अवे होता है। नीचे आने के बाद आपको बार को सीधे ऊपर के ओर पुश करना है, ट्राइसेप को स्क्वीज करते हुए फील करना है सेम शोल्डर लाइन तक कर्व जैसे मोशन में। कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, वो है आपके ग्रिप ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, यानी 6 इंच से कम, और जो लंबे बंदे हैं उनका ग्रिप 6 इंच भी नहीं होना चाहिए। इसका आपका रिस्ट और एल्बो में पेन होने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर आप कभी बेंचेस हैवी नहीं लगा पाओगे और फिर धीरे धीरे आपका रिस्ट और एल्बो डैमेज हो सकता है इन लॉन्ग रन। और आपका बैक शोल्डर टाइट होना चाहिए और बैक में नेचुरल आर्क मेंटेन करना होगा एक्सरसाइज खत्म होने तक, और ऊपर प्रेस करते हुए बॉडी को ज्यादा बेंड नहीं करना है। और इस लिस्ट में सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप को आइसोलेट करता है, यानी सिर्फ आपका ट्राइसेप आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करने में आपकी मदद करता है, वो है डंबल स्कल क्रशर। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको 2 डंबल की जरूरत पड़ेगी। फ्लैट बेंच में सीधे सीधे लेट जाओ। बाद में दोनों डंबल को न्यूट्रल ग्रिप से होल्ड करना है, सिर के ऊपर आर्म स्ट्रेट होने चाहिए, और फिर आपको डंबल को पीछे के ओर लोअर करना है आपके फोरहेड के साइड्स में। ये आपका एंडिंग पोजीशन है और एल्बोज टाइट होने चाहिए। आपको हाथों को बाहर के ओर खोलना नहीं है रिपीटेशन के वक्त, वरना ट्राइसेप से टेंशन कम हो जाएगा। जब आपके हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेक श्योर करना आपका एल्बोज टाइट है और शोल्डर लाइन के लेवल में ही रहें। ट्रेनिंग के दौरान नीचे लाने के बाद हाथों को सीधा ऊपर के ओर प्रेस करना, एल्बोज लॉक करना है। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। और डिफरेंट एंगल से ट्रेन करने के लिए आप यही एक्सरसाइज इसी तरह से डिक्लाइन और इंक्लाइन पोजीशन में भी ट्रेन कर सकते हो। डंबल और इजी बार दोनों से ही ट्रेन कर सकते हो। और नेक्स्ट लिस्ट में है डिप्स। ट्राइसेप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस के बाद डिप सबसे बेस्ट और एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जहां एक से भी ज्यादा मसल काम करता है रेपिटेशन के वक्त। सबसे बेस्ट और इंजरी अवॉइड करने के लिए आप डिप्स पैरेलल बार की मदद लें। दोनों बेंचेस और हाथ आपकी पीठ के पीछे रखने से आप अपनी शोल्डर जॉइंट्स को डैमेज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको दोनों हाथों से बार को होल्ड करना है। जंप करके आप अपने एल्बोज को लॉक करें और दोनों पैर हवा में होंगे, बॉडी स्लाइटली बेंड, और अपने आप को लोअर करें, एल्बोज बेंड करें शोल्डर लेवल तक या फिर उससे भी थोड़ा नीचे। आपके शोल्डर की मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये आपका एंड पोजीशन है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाना है। ज्यादा नीचे झुकने से आपके शोल्डर इंजर होगा। और फिर ऊपर के और हथेली की मदद से बार को प्रेस करना है जब तक आपके एल्बोज सीधा लॉक हो जाए। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको एल्बोज बाहर की तरफ नहीं खोलना है, बॉडी के करीब 45 डिग्री एंगल मेंटेन करें। आपके शोल्डर ब्लेड टाइट होंगे यहाँ। अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप असिस्टेड डिप मशीन यूज कर सकते हैं, या अगर मशीन ना हो तो आप सिंपल नेगेटिव परफॉर्म कर सकते हो। बार होल्ड करने के बाद जंप करना है पोजीशन में आने के लिए, फिर स्लोली नीचे आना है कंट्रोल मैनर में। फिर आप अपने लेग्स के मदद से फिर उससे ऊपर जंप करेंगे और फिर
फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे एंड रिपीट। और अगर आप पुराने हो, ज्यादा रेप्स आराम से मार लेते हो, वेट ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट लिस्ट में है जो आपने शायद ट्राई ना किया हो, वो है ट्राइसेप हेक्स प्रेसेस। न्यूट्रल पोजीशन में डंबल को होल्ड करना है, चेस्ट के ऊपर एल्बोज लॉक्ड होंगे और शोल्डर लाइन में होंगे। फ्लैट बेंच में ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और आपको ये डंबल लोअर करते वक्त आपकी कोशिश चेस्ट के ऊपर लाना है। चिन के जितने करीब हो उतना अच्छा है। ट्राइसेप पे स्ट्रेस और टेंशन बनी रहती है और चेस्ट टच होते ही आपको दोबारा ऊपर प्रेस करना है एंड रिपीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज लिस्ट में है केबल रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन। केबल मशीन में केबल हाई सेट करना पड़ेगा और आपको केबल की जरूरत पड़ेगी। केबल को अपने न्यूट्रल ग्रिप से होल्ड करना होगा। फुली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सीधा खड़े होने के बजाय आपको अपने अपर बॉडी स्लाइटली बेंड रखना होगा और अपर आर्म्स आपके बॉडी या रिब केज से चिपके होने चाहिए और हाथों को 45 डिग्री बेंड रखना है और मशीन के प्लेट्स अब हवा में होने चाहिए और रेपिटेशन के वक्त प्लेट्स आपस में टच नहीं करना चाहिए। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। इसी पोजीशन में आपको केबल्स को नीचे के और अपने ऊपर थाई के पास लाना है, फुली लॉक्ड। ये आपका एंडिंग पोजीशन है। ट्राइसेप के आउटर पार्ट को हिट करने के लिए, मीडियल हेड को टारगेट करने के लिए आप नीचे हाथों को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं और हाथों को एक साथ एक दूसरे के करीब रखने से आप लॉन्ग हेड को टारगेट ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हो एंड रिपीट। मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है, आगे की ओर ज्यादा लीन नहीं करना है और ना ही आपको एल्बोज मूव करने चाहिए जब आप ऊपर नीचे जा रहे हो। एल्बोज अपने जगह पे लॉक्ड होंगे ट्रेनिंग के वक्त। लिस्ट में नेक्स्ट और आपको ट्राइसेप्स को फुल स्ट्रेच करता है वो है फ्रेंच कर्ल्स। ये बाइसेप नहीं, एक ट्राइसेप मूवमेंट है। फ्रेंच कर्ल्स को फ्रेंच प्रेस या ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन भी कहते हैं। आप ये एक्सरसाइज इजी बार या डंबल दोनों से स्टैंडिंग और सीटेड पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। सीटेड पोजीशन में आप ज्यादा वेट मार सकते हैं और आपकी बॉडी स्टेबल रहता है ट्रेनिंग के वक्त। स्टैंडिंग में आप ज्यादा वेट हैंडल नहीं कर सकोगे बिकॉज आपकी बैक की सपोर्ट ना होने की वजह से आप स्टेबल नहीं रहते। मर्जी यहाँ आपकी है, स्टैंडिंग या सीटेड, डंबल या इजी बार। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका एक ही है। डंबल में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको प्लेट्स होल्ड करना है, एक के ऊपर एक हाथ होंगे। इल्यूमिनाटी हैंड पोजीशन से होल्ड करना है। जैसे ही आप हैवी से हैवी मारने लगोगे तो फर्स्ट आपको डंबल अपनी शोल्डर में रेस्ट करना होगा, उसके बाद हाथों को बार से हटाकर प्लेट पकड़नी होंगी, वही इल्यूमिनाटी हैंड पोजीशन से। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है और फिर ऊपर के और हाथों को एक्सटेंड स्ट्रेट करना होगा, सर के ऊपर तक लाना है और लॉक करना है टॉप पे। फिर हाथों को नीचे लाना है जब तक आप वो स्ट्रेच फील कर सक रहे हो ट्राइसेप पे। ये आपके एंडिंग पोजीशन है और फिर ऊपर के और प्रेस करें एंड रिपीट। मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है यहाँ, एल्बोज को एक दूसरे के करीब रखने की कोशिश करो, बाहर की तरफ खोलना नहीं है और ना ही अपने बैक को ज्यादा कर्व बेंड करना है। बैक को यहाँ सीधा रखने की कोशिश करना वरना आपकी बैक की लग जाएगी। आप यही एक्सरसाइज को केबल में रोप की मदद से परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ केबल को हाई लेवल में पिन करना होगा और रोप के आगे के और फोरहेड और आंखों के सामने लाना है पीछे से। एल्बोज यहाँ आपके आगे रहेंगे। नेक्स्ट लिस्ट में है सबसे एंड बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक हाथ से एक्सरसाइज परफॉर्म करना होगा और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप इंडिविजुअली ट्राइसेप को हिट कर सकते हो और अगर आपका एक ट्राइसेप दूसरे ट्राइसेप से वीक हो, इस एक्सरसाइज से आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका ट्राइसेप इक्वली ग्रो हो रहा है। सिंगल आर्म ग्रिप केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को अगेन केबल मशीन में आपको केबल टॉप पे पिन करना होगा, सिंगल डी हैंडल यूज करना है और आपका ग्रिप अंडर हैंड होगा और स्टेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन के लिए दूसरे हाथ को हिप पे रेस्ट कर सकते हो। आप ये एक्सरसाइजेस को केबल के सामने खड़े रहकर भी कर सकते हो और साइडवेज भी खड़े रह के कर सकते हैं, मर्जी यहाँ भी आपकी ही है। डी हैंडल को अंडर हैंड ग्रिप से होल्ड करने के बाद अगेन प्लेटें यहाँ हवा में होने चाहिए और एल्बो बॉडी की क्लोज रिब केज के पास होना चाहिए, ऑलमोस्ट 45 डिग्री बेंड। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। नीचे के और हैंडल को खींचना है अंडर हैंड ग्रिप और यहाँ भी आपका बैक स्ट्रेट नहीं, स्लाइटली बेंड होना चाहिए ट्रेनिंग के वक्त। इस एक्सरसाइज को दोनों हाथों से परफॉर्म करना है भाई, पता लगे एक ट्राइसेप दूसरे से बड़ा है, एक ही हाथ से ट्रेन कर रहे हो। लास्ट और सबसे पुराना और गोल्डन एरा का एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली लोग अपने हाथों को बार या बेंच में सेट करते हैं और उनका अपर बॉडी ऊपर रहता है अपराइट पोजीशन में, लेकिन सबसे इफेक्टिव होगा जब आप अपने एल्बोज को बेंच में रखें। आपका एक पैर नी बेंच में प्रेस कर रहा होगा और उसी साइड का एल्बो भी बेंच में रेस्ट कर रहा होगा और दूसरे पैर ऑब्वियसली ग्राउंड में गड़ी रहेगी जिस हाथ के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। ऐसे परफॉर्म करने से आपका ट्राइसेप ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा टेंशन में रहता है और मसल को ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हो, यानी ज्यादा ग्रोथ। डंबल को न्यूट्रल ग्रिप से होल्ड करने के बाद आपके एल्बो को पीछे हिप के पास लाना है और फिर आपको हाथों को एक्सटेंड करना है, पीछे के और प्रेस करना है, एल्बोज लॉक करना होगा, बॉडी के
पास, रिब केज के पास आपके हाथ फिक्स्ड होने चाहिए ट्रेनिंग के दौरान। एंड रिपीट। ये है 8 सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए, लेकिन आपको ये 8 एक्सरसाइज एक ही वर्कआउट में नहीं करना है, क्योंकि इतने वॉल्यूम सेट्स और रेप्स आर्म्स के लिए जरूरत ही नहीं है ग्रोथ के लिए। 12 हैवी सेट्स बहुत है ट्राइसेप के लिए, यानी 4 एक्सरसाइजेस 3 सेट पर एक्सरसाइजेस 8 से 10 रेपिटेशन तक, और बाकी एक्सरसाइजेस को आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्राइसेप वर्कआउट में ट्रेन कर सकते हो। और आप एक्सरसाइजेस को चेंज कर सकते हो ताकि आपकी माइंड को लगे आप न्यू एक्सरसाइज कर रहे हो। इसका आपका बॉडी मसल कंफ्यूज स्टेट में रहेगा। मसल को कंफ्यूज रखना जरूरी है ताकि ग्रोथ मसल में बनी रहे। एक ही एक्सरसाइज, सेम रूटीन और सेम वेट से आपकी ग्रोथ स्लो हो जाता है नेचुरल लिफ्टर्स के लिए। अगर आप एडवांस लेवल पे हो, सुपर सेट आपके लिए मैजिक जैसा काम करेगा, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो स्लो रिपीटेशन आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन में फोकस होना चाहिए सबके लिए। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। बॉडी बनाना बड़ी बात नहीं है, बॉडी को मेंटेन करना सबके बस में नहीं है, और अगर कोई मेंटेन करता है उसे उस्तादों का उस्ताद मान लेना। ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू इंडियन बार्बर। फिर मिलेंगे स्क्रॉल करते करते। जॉर्डन अरमान।